आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गाड़ी की रफ्तार आमतौर के मुकाबले काफ़ी कम थी, कारण रोड पर फैला कोहरा इतना घना हो चुका था कि कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। चूँकि ये दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा था, तो ऐसे में ये सब स्वाभाविक ही था। गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी हल्की हल्की ठंड अभी भी लग ही रही थी। खैर, अब ठंड से छुटकारा तभी मिलेगा जब मैं घर पहुंचूंगा। देर रात का वक्त होने की वजह से रोड बिल्कुल ही खाली था। चूँकि अभी मैं हाईवे पर नहीं था, तो जाहिर सी बात है इस कड़ाके की ठंड में रास्ता खाली ही होगा। चांद की धुंधली रोशनी और एक आध स्ट्रीट लाइट के सहारे ही गाड़ी चल रही थी, और बची कुची कसर पूरी करने के लिए कार की हेडलाइट तो थी ही। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रोड के किनारे पर मुझे एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी के पीछे एक कार खड़ी थी। वो आदमी मुझे हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मुझे लगा शायद इन्हें कोई हेल्प चाहिए होगी। फिर जब मैंने कार को उस आदमी के पास रोका तो उसने कहा, भाई साहब ज़रा हमें अस्पताल तक छोड़ देंगे। वो क्या है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरी गाड़ी भी बंद पड़ गई है। उस आदमी के मुंह से इस तरह से ये सुनकर मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ। लिहाजा मैंने गाड़ी से निकलते हुए कहा, जी ठीक है, आप माँ जी को गाड़ी से निकालिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। फिर हम दोनों ने मिलकर उन माँ जी को मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लेटा दिया और वो आदमी मेरे साथ आगे बैठ गया। फिर मैंने बिना वक्त जाया किए गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। अभी मुझे ड्राइव करते हुए यहीं कोई 2-4 मिनट ही बीते होंगे कि पता नहीं क्यों मेरा सर एकदम से भारी होने लगा, और माथे के साथ ही मेरा पूरा शरीर भी अचानक ही भारी होने लगा था। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास होने लगा था कि हम तीनों के अलावा गाड़ी में कोई और भी है, और शायद वो हमारी तरह इंसान नहीं है। मुझे पसीने में नहाता देख वो आदमी बोला, आप ठीक तो हैं? अगर कोई दिक्कत है तो आप गाड़ी मुझे चलाने दे सकते हैं। जिस पर मैंने धीरे से अपना सिर ना में हिलाते हुए उसे मना कर दिया। मेरी आंखों के सामने का धुंधलापन हर पल बढ़ता ही जा रहा था। उस वक्त ना तो मुझे कुछ समझ आ रहा था और ना ही कुछ सोच रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे पहले कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, मैंने कार को रोड के एक साइड में रोका और मेरे साथ हो रही अजीब चीज़ों का जिक्र करते हुए कहा, हम तीनों के अलावा गाड़ी में कोई और भी है। जिस पर उस आदमी ने कहा, भाई साहब आप थक गए लगता है, एक काम करिए आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं गाड़ी चला लेता हूँ। जिस पर मैंने कहा, जी नहीं ठीक है, मैं चला लूँगा। मैंने इतना कहा ही था कि मेरी नज़र वहीं से गुजर रहे एक आदमी पर गई। मुझे लगा शायद कार के भीतर होने की वजह से हमें वो ऊपरी शक्ति दिख नहीं रही। हो सकता है इस आदमी को दिख जाए। जिस पर मैंने उस आदमी को अपनी खिड़की के पास बुलाते हुए कहा, भाई साहब आपको गाड़ी के भीतर 3 लोग ही दिख रहे हैं ना, कि कोई चौथा भी दिख रहा है? जिस पर वो आदमी गाड़ी में चारों ओर निगाहें घुमाने लगा। पहले तो उसने गाड़ी के पीछे वाली सीट पर देखा और फिर मेरी बगल वाली सीट पर, मगर पता नहीं क्यों उस आदमी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। फिर माथे का पसीना पोंछते हुए उस आदमी ने कहा, अगर अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो गाड़ी से बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारे अलावा गाड़ी में और कोई नहीं है। ये सुनकर पल भर के लिए मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर फिर उस आदमी के दोबारा बोलने पर मैं गाड़ी से बाहर निकला, और फिर बाहर कदम रखते ही मैं कब बेहोश हो गया मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर जब होश आया
तो मैं रोड के किनारे पर लेटा हुआ था। मेरे माथे के पास वही आदमी खड़ा था। फिर मेरे पूछने पर उसने बताया कि कुछ वक्त पहले वो आदमी अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, मगर जल्दबाजी में उसने गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि वो कार संभाल नहीं पाया और गाड़ी बड़ी स्पीड में एक ट्रक से जा टकराई, जिससे वो आदमी और उसकी माँ दोनों ही मौकाए वारदात पर ही मारे गए और तभी से उनकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।